Hello everyone, welcome to the Craft Cottage. आ जाइए जल्दी से अपना आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करें। आज का हमारा सेशन जो है वो आप लोगों की डिमांड पर है, फेरी डॉल। ये फेरी डॉल का सेशन जो है ये आप लोगों की डिमांड पर रखा गया है ना। तो अब मैं होप करती हूँ कि आप लोग अगर डिमांड की है तो इसे बनाओगे भी, है ना। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। हम 1-2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने YouTube पर भी जितने भी हमारे वर्कशॉप्स जो फेसबुक पर हैं वो सभी YouTube पर भी अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि YouTube फेसबुक पर बहुत से लोग कहते थे कि कुछ सेशंस जो हमें वो मिल नहीं रहे हैं, है ना। ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो वो वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस वजह से कई बार कई सेशंस जो हैं वो मिलते नहीं हैं। तो मैंने इस वजह से जितने भी मेरे वर्कशॉप्स हुए हैं मैंने सबको उस पर अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, ठीक है। ताकि आप सब उसे आराम से, जैसे विंडो म्यूरल, ये जो विंडो म्यूरल है हमारा, अगर आप लोग चाहो तो इसके भी 21 सेशंस जो हैं वो उस पर अपलोडेड है, ठीक है। लाइन से आपको वो 21 सेशंस जो है वो नजर आ जाएंगे। तो आप इसके भी अगर चाहते हो तो इसके भी आपको जो सेशंस हैं यूट्यूब पर देख सकते हो। बाकी भी जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, सारी मैंने उस पर अपलोड कर दी है, ताकि आप लोगों को कोई भी सेशन ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। प्लीज जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हाई का एक मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने ज्वाइन किया है। हेलो सुदेश जी, आप हमेशा फर्स्ट होते हो। तो हम कुछ सेकेंड्स बस, मैक्सिमम 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसको बनाना जरूर, और प्लीज उसको मेरे साथ शेयर भी करना, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया है। ये क्लास आप लोगों की डिमांड पर रखी है मैंने। थैंक यू सो मच सुदेश जी, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स जो हैं वो, या आपके लाइक्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं वर्क को आगे करने के लिए, अच्छा करने के लिए, है ना। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले मैं आप लोगों को मटेरियल बता दूं कि इसमें हमने जो मटेरियल यूज करना है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले जो है वो हम कोई भी कार्डबोर्ड, ठीक है, इस तरह से हम आजकल हम लोग सभी ऑनलाइन सामान जो है वो, ओके, मैं वेट करूंगी सुदेश जी। हम लोग बाहर से सामान ऑनलाइन हमारा काफी जो हम मंगवाते रहते हैं चीजें, तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स हमारे पास काफी बड़े होते हैं ना। तो एक तो हमें चाहिए कार्डबोर्ड, देन हमें चाहिए न्यूज़पेपर्स, ठीक है, फेविकॉल और मार्बल पाउडर। मार्बल पाउडर की हम क्ले बनाएंगे, जो कि मैंने परसों शायद मैंने डाला है, उसका जो क्ले बनाने का जो तरीका है, ठीक है, मेथड जो है वो उसमें डाला है। देन पुट्टी पाउडर, इन दोनों में से आप एक चीज यूज करना जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। पुट्टी इजीली अवेलेबल है तो आप पुट्टी यूज कर लेना,
मार्बल पाउडर है तो आप वो यूज कर लेना, ठीक है। देन चॉक पाउडर, एमल्शन, ये जब हमारा डॉल रेडी हो जाएगी उसके ऊपर एक हम कोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर बेस्ड है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास बर्जर का है। देन ये हमारा है वार्निश, ठीक है। तो मैं ये एशियन पेंट्स का जो मेलामाइन है ये वाला वार्निश यूज करती हूँ। ये लास्ट में हमारे वर्क को एक तो उससे एक शाइनिंग आ जाती है और हमारा जो वर्क है वो ज्यादा उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, ठीक है। देन मास्किंग टेप, छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी मेन जो हमारी है वो है कार्डबोर्ड, हमारी जो क्लेज हैं, ये पुट्टी डो या फिर आप जो मार्बल पाउडर क्ले यूज करोगे, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो आप चॉक पाउडर की जो हम पेपर मैशे क्ले यूज करते हैं ना, अभी तक हमने काफी वर्क किया है पेपर मैशे क्ले से, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जो उसमें यूज किया है, मैंने ये 3D आउटलाइनर्स भी यूज किए थे। ये नहीं होंगे तो इनके बगैर चलेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। 3D आउटलाइनर्स हो गए, मैंने ये जो लेस उस पर बनाई थी उसके लिए मैंने ये मोल्ड, मेरा ये सॉरी हाँ सिलिकॉन मोल्ड्स जो आते हैं मैंने इससे बनाए थे। ये भी कोई जरूरी नहीं है, अगर ये ना हुआ तो हम लोग, मैंने आप लोगों को सिखाए थे ना टेक्सचर, जैसे ये लेस से कितना अच्छा टेक्सचर आया था, है ना। तो इस बार हम कुछ ऐसा, इसकी लास्ट टाइम इसकी जो ड्रेस थी वो ऑलमोस्ट प्लेन थी सारी, है ना। हमने बीच में थोड़ा सा डिजाइन दिया था। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम कुछ इस पर और कुछ चेंज करके करेंगे। तो ये जैसे मैंने लेस से आप लोगों को ये टेक्सचर करना बताया था, तो हम कुछ ऐसा यूज करेंगे इस बार, ठीक है। बस यही मेन है, फेविकॉल है, ठीक है। और एक वायर, अगर नहीं होगी तब भी चलेगा। एल्यूमिनियम फॉइल हमारे पास है, एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो हार्डवेयर शॉप पे इसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं, ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे। लास्ट टाइम तो मैंने इसका जो नीचे बेस था वो वायर, उस पर भी वायर दिया था, लेकिन करने के बाद मुझे लगा कि अगर हम नहीं भी देंगे तब भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी जो हमारी डॉल है वो सॉलिड हो गई थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको नीचे वर्क स्टेशन पर कर लूं अपने कैमरा को। ये देखिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। अब आपने उसकी हाइट कितनी बनानी है, जैसे हमारी वो जो डॉल है वो अराउंड 1 फीट है, 1 फीट से थोड़ी सी शायद बड़ी है, ठीक है। तो अगर उतना ही, जैसे हमने अराउंड उतनी ही बनानी है, तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है, 2 कार्डबोर्ड आप इस शेप में काटोगे। इसकी लेंथ होगी 18 इंच यहां से है, नीचे से जो ब्रॉडनेस है, मैक्सिमम जो ब्रॉडनेस है दैट इज 21, और जो ऊपर से मैंने रखी है वो है 4, 18, 21 एंड 4, ठीक है। इस साइज में आपने इस तरह से अपने कार्डबोर्ड पर आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आप ड्रॉ कर 20 कितना, हेलो, एम आई ऑडिबल। इस तरह से अगर हम कट करेंगे ना तो हमारी दोनों जो साइड्स हैं वो एक जैसी आएंगी। हेलो निधि जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा से देख लेना, अभी स्टार्ट ही हुआ है वैसे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से अगर कट करोगे, हाफ में लेकर टू 10.5 और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना, तो ये आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो सेम आएंगी। अगर आप इस तरह से उनको मिलाओगे तो हो सकता है यहां से थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के हमने 2 पीसेस कट कर लेने हैं डॉल की स्कर्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डॉल की स्कर्ट के लिए ये हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर शोल्डर तक का हिस्सा इस तरह से हम कोई भी, आप ये मैंने थोड़ा छोटा कट कर लिया, इस तरह से कोई भी लंबा बोर्ड ले लेना ताकि उसके बीच में थोड़ा अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लेंथ आप जितनी मर्जी ले लेना, लेंथ वैसे मेरी इसकी 7 है, आप बेशक 10 तक ले लेना, ठीक है।
और इसकी मेन ब्रॉडनेस है क्योंकि हमारा जो डॉल है वो पतली नजर आनी चाहिए, है ना, ज्यादा मोटी नहीं। तो ये हमारा जो इसकी ब्रॉडनेस है ये 3.5, ये चीज आप देखना, ये 3.5 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको इसके बीच में स्टिक करेंगे। क्लियर? उसके बाद इसके ऊपर जो हम इसकी आर्म्स और शोल्डर बनाएंगे, वो चाहो तो आप एल्युमिनियम फॉयल से भी बना सकते हो, लेकिन उसको अच्छा सॉलिड बनाने के लिए मैं ये वायर यूज करूंगी। इसके ऊपर हम ये वायर देंगे। ठीक है, ये वायर अब हम नेक वायर की हम नेक बनाएंगे और आर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम नीचे का हमारा जो पार्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आप इस तरह से बराबर रख के इसको मास्किंग टेप के साथ, अगर आप चाहो तो आप नीचे बीच में बॉटल भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने बॉटल वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉटल के साथ डॉल्स बनानी काफी उसमें दी हुई है ना। दोनों को इक्वल रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद मैं पहले सिंगल रख लेती हूं। यहां से मैं इसको कट कर दूंगी और ये मैंने इसके ऊपर रखा दूसरा पार्ट, और इसको मैंने अच्छे से आपने इसको फिक्स कर देना है। बीच में से हम थोड़े से कट्स लगा देंगे क्योंकि ये राउंड में है तो इजीली एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये देखिए, आप देखोगे नीचे से मैंने हल्का सा यहां से आके इसको हल्का सा बिल्कुल राउंड दिया है, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, अगर ये चीज हमारी अगर ये डाउन होगी, आप देखोगे जो हमारे क्लोथ्स वगैरह भी होते हैं इस तरह से, जो गाउन्स होते हैं वो साइड से थोड़े से ज्यादा कट होते हैं, बीच में से जो डीप होता है ना। तो जब हम इसको इस तरह से रखेंगे ना तो ये इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये चीज नीचे हो जाएगी और बीच में से ऊपर को ही उठ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको टेप लगाएंगे। अगेन मैं एक्स्ट्रा को कट कर रही हूं, इसको हम बीच में से कट करके और अच्छे से इसको स्टिक करेंगे। ये हम क्यों बनाते हैं, अगर आप इसको हम कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर अगर हम अगर हमने बनाना सीख लिया तो हम ये अच्छा सॉलिड बनेगा। जैसे मैंने आपको उस पर भी बताया था जब हमने लिटिल हार्ट्स का जो वो बनाया था शो पीस, उसमें भी आपको बताया था कि आर्मेचर जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। अगर बेस अच्छा है तो उस पर आप जब वर्क करोगे तो वो बहुत इजी और कंफर्टेबली आप काम कर सकते हो। अब ये देखो, ये हमारी स्कर्ट रेडी हो गई। अब इसमें भी आपकी चॉइस है, अगर आपको इसको ज्यादा फैलाना नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रखना जैसे मैंने इसमें था, है ना। ये मेरी इस तरह से ब्रॉडनेस में ज्यादा है, आगे को ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर इसको हमने ज्यादा ब्रॉड नहीं देना है तो वो हम अभी बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसका जो गाउन है वो चेंज करूंगी, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से लुक दूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमने ये जो हमने कार्डबोर्ड लिया था, आप थोड़ा सा इससे लॉन्ग लेना। ठीक है, इसको भी पहले मैं फिक्स कर लूं साइड से थोड़ा सा, क्योंकि एक साइड से ओपन है ना, ये एक साइड से ओपन है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा फिक्स करूंगी और इसके बीच में इसको स्टिक करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें फेविकॉल लगाऊंगी।
इसके बीच में मैं इसको स्टिक करके, अब यहाँ हम ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जब हम क्ले वर्क करेंगे तो हमें उतनी ही उसकी ब्रॉडनेस बहुत है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ से मोटा नहीं करना है क्योंकि हमारी डॉल को, है ना। और इसके ऊपर से अगेन मैं मास्किंग टेप से इसको कवर करूंगी। ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक रहे। चारों तरफ से अच्छे से आपने कवर करना है इसको। ये देखिए, ठीक है। रेडी हो गया इतना पार्ट हमारी डॉल का, ठीक है। अब ऊपर चाहो तो अभी कर दो, नहीं तो हम पहले नीचे का बेस रेडी करके बाद में भी ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हम नीचे का बेस जो है वो, एक मिनट, मेरी टेप थोड़ी सी उतर रही है। आपने अच्छे से टेप करना है, इसको फिक्स करना है टेप के साथ। ऊपर की वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा यहां ऊपर से इक्वल नहीं है, थोड़ा सा मैं कट कर रही हूं उसको इक्वल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर यहां से शोल्डर्स और आर्म्स और नेक, ये चीज हमने लगानी है, ठीक है। तो नेक हमारी, नेक के लिए हम, नेक तो हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 से थोड़ी सी ज्यादा ही चाहिए, लेकिन हम ऊपर हेड में थोड़ी सी वायर जो है वो लेंगे। इसके लिए मैं यहां पर कितनी लूंगी, मैं 6 लूंगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लूंगी, तो वो फोल्ड होके हाफ में 3 ही रह जाएगी। ये वायर लिया मैंने, वायर कटर भी आपको चाहिए, बहुत जरूरी। 6 सेंटीमीटर लिया मैंने और इसको कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको हाफ में, ऊपर से बेशक आप थोड़ा सा ब्रॉड रहने दोगे तब भी चलेगा, लेकिन नीचे से आप इसको अच्छे से थोड़ा सा फोल्ड कर देना। ये डबल हमने इसलिए की है ताकि नेक जो है वो स्ट्रांग रहे। इस तरह से हमने एक लूप क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस लूप को मैं ऊपर से थोड़ा सा पतला करूंगी, अभी दिखाती हूं आपको, ताकि अगर हमें ये नेक में चाहिए हुआ तो ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर फिक्स करूंगी, दोनों के कार्डबोर्ड के बीच में, यहां पर इस तरह से सेंटर में आपने रखना है, ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारी नेक है, ठीक है। नेक का पार्ट है ये। मैं इसको थोड़ा सा और प्रेस कर रही हूं। आप इससे लंबी भी रख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर हम हेड में थोड़ी वायर को रोल कर देंगे, ठीक है। थोड़ी बेशक लंबी रख लेना आप इससे, उसको हम हेड को उसमें रोल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। वायर को आप लंबी ही काटना, मैं भी लंबी काटती, ताकि हम थोड़ा नीचे तक दे देंगे, वो बीच में ज्यादा अच्छे से रहेगी। मैं अभी कट करके आपको बताती हूँ कि मैं कितनी ले रही हूँ। ये मेरी वायर है, सॉरी,
19 सेंटीमीटर्स की मैंने वायर ली है, उसको मैं बीच में से फोल्ड करके और उसको मैं रोटेट कर रही हूं। ये लॉन्ग इसलिए ले ली ताकि हम इसको बॉडी के अंदर नीचे बीच में ले जाएंगे, उससे क्या होगा, ये ज्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगी, बीच में निकलने का डर नहीं रहेगा। अब मैंने इस पर फेविकोल लगाया, इसको स्ट्रेट करके डालना है आपने। बाहर बहुत ज्यादा नहीं रखनी है हमने, मैं अभी बताती हूँ बाहर कितनी रखी है मैंने। ये देखिए इतनी, मैंने इससे बाहर जो है ये रखी है 3 सेंटीमीटर्स। अभी मैंने आपको 3 ही बोला था ना, ये देखिए 3 सेंटीमीटर्स ही है ये बाहर। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको आपने सेंटर में रखना है। ठीक है, यहां करने के बाद अगेन हम इसके दोनों तरफ जो है मास्किंग टेप या पेपर टेप, जो भी आप बोलते हैं इसको, वो हम अच्छे से दोनों तरफ लगा देंगे। आप इस तरह से बड़ी छोटी डॉल जैसी भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारी डॉल की ये नीचे की बॉडी है, ये हमारा अप टू द वेस्ट। यहां से अब हम आर्म्स बनाएंगे, ये हमारा शोल्डर और यहां से साथ में आर्म्स जाएंगी, और ये हमारी होगी नेक और हेड के लिए। ठीक है, आर्म्स के लिए अब हम कितना लेंगे, हमने कितनी लॉन्ग रखनी है आर्म्स, हम उतना देखेंगे। अच्छा, थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी ना तब भी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं 12 इंचेस इधर ले रही हूँ आर्म, और 12 इंचेस मुझे इधर चाहिए, और बीच का ये हमारा था 4 इंचेस, है ना। तो 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28, दैट मीन्स हमें ये या तो आप यस 28 इंचेस की हमने 2 वायर्स कट करनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को प्लीज? अभी तक जो हमने किया है वो क्लियर हो रहा है? ये 28 है मेरा। ठीक है, यहां से मैं इसको फोल्ड करके ये 28 के 2 वायर्स कट करूंगी मैं। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप यही चीज फॉयल से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वायर के साथ क्या है कि थोड़ी हमारा वर्क जो है वो सॉलिड हो जाता है। ये देखिए 28 इंचेस की मैंने 2 वायर्स जो है ये कट कर ली है। अभी तक जो भी किया है क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि ये क्लियर होना, आर्मेचर क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसको मैंने फोल्ड किया, या तो आप इसी तरह से दोनों को ये रखा हमने, 2 तरीके से हम आर्म्स लगा सकते हैं, या तो आप दोनों को इकट्ठे लोगे। ठीक है, इसके यहां साइड्स पर हम रखेंगे, हाफ इधर और हाफ इधर आ जाए, बड़ी छोटी ना हो। ठीक है, इसके ऊपर से हम टेपिंग करेंगे और उसके बाद हम इस वायर को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसका हम सेंटर ले लेते हैं। ये हमारा सेंटर है यहां पर, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक वायर में नेक के उस तरफ और एक उस तरफ इस तरह से डाल रही हूं, ये। ठीक है, निधि जी, सुदेश जी, जो भी सुन रहा है प्लीज बताइए, क्लियर है आप लोगों को अभी तक का जो भी हमने किया है? इज इट क्लियर?
इधर भी मैं थोड़ा सा उसको रोटेट करूंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर ये देखिए रोटेट करके मैंने ऊपर रखी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अगेन क्या करूंगी, दोनों तरफ से, नेक के दोनों तरफ से मैं इस तरह से टेप कर दूंगी इसको। डबल वायर अगेन हमने इसलिए ली है कि हमारा वर्क जो है वो सॉलिड हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये देखिए हमारा डॉल का आर्मचर जो है वो अभी पूरा नहीं रेडी हुआ है, बट मेन हमारा जो एक ढांचा जिसको हम बोलते हैं वो रेडी हो गया। ठीक है, इन आर्म्स को भी हम क्या करेंगे, आपस में वायर्स को रोटेट कर देंगे। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे। पहले हम डॉल पर वर्क करेंगे, फिर आर्म्स की कितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम लेंथ रख के और फिर उसको हम कट कर देंगे। यहां से थोड़ी सी टेढ़ी है तो ये इस तरह से आप इसको रोटेट करके Am I audible? Am I audible to you? प्लीज रिस्पॉन्स कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी डॉल की यहां से आर्म्स आएंगी जिस तरह से भी हमने लगानी हुई उस तरह से। ठीक है, अभी हम इनको साइड्स पर ही रखेंगे आर्म्स को, इसीलिए अभी हम आर्म्स पर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि आर्म्स को अभी हम इधर उधर करेंगे। ठीक है, मैं एक दो बार और थोड़ा सा, ये हमने इस तरह से लगाई थी तो एक टेप में इस तरह से लगा दूं ताकि ये जो है उतरे ना टेप हमारी। ठीक है, एक मैं टेप इस तरह से इसके ऊपर से रोटेट कर दूंगी। टेप खुले दिल से करना। ये इस तरह से मैं यहां पर ठीक है, ये हमारे डॉल का जो ढांचा है वो रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके स्कर्ट को हमने फुलावट देनी है। ये तो इस तरह से है ना, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में अब हमने जैसे ही अपनी स्कर्ट को शेप देनी है वैसे ही हम इसमें एक बार मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी टेपिंग, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, या हम बाद पे कर देंगे। आपने कार्डबोर्ड जब लगाना है ना, तो इस कार्डबोर्ड को एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब ये हमने लगाना है तो इसको आपने अच्छे से, जैसे मान लीजिए ये मेरा पीस मैंने ये लगाना है, तो इसको अगर आप यहाँ से इसको सीधा रखोगे ना तो ये बीच बीच में लाइनें आएगी, तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है दबा के। ठीक है, ताकि जहां से हम इसको मोड़ना चाहें ये मुड़ जाए। इसको सॉफ्ट कर लेना आपने कार्डबोर्ड को। ठीक है, अब मैं इसमें न्यूज़पेपर फिल करूंगी। ये मुझे ही मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं या आप लोग कर नहीं रहे हो, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये देखिए, अब मैं न्यूज़पेपर लेके उसको स्क्वीज करके और इसके बीच में हम, ऊपर क्या है यहाँ पतला है तो हम इस तरह से स्क्वीज करेंगे और इसके बीच में हम इसको भर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो फॉयल भी डाल सकते हो, अगर फॉयल चाहते हो तो फॉयल भी इसमें डाल सकते हो। अब ये हमने इसको कितना फ्लफी रखना है, हमारी डॉल का जो स्कर्ट है उसको आपने कितना फ्लफी रखना है, उस हिसाब से हम उसमें ये न्यूज़पेपर जो है वो फिल करेंगे।
मुझे इस बार थोड़ा इसकी जो फ्लफीनेस है वो थोड़ी ज्यादा बनानी है, तो मैं इसको अच्छे से एक ऑलमोस्ट राउंड राउंड तो नहीं कहेंगे बट ऑलमोस्ट राउंड शेप दूंगी। फुली राउंड नहीं, ऑलमोस्ट। ये देखिए इस तरह से मैं इसके बीच में न्यूज़पेपर जो है वो फिल कर दूंगी। लास्ट वाले में हम फेविकॉल लगा के फिर करेंगे। इसको अच्छा एक वो देना है, ये इस तरह से हमारा प्रॉपर। चाहो तो अभी भी आप फेविकॉल लगा के भी डाल सकते हो। इसको न्यूज़पेपर को प्रेस करके डालना। ये देखो, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा सा और राउंड शेप देनी है, तो मैं थोड़ा सा और इसमें भर रही हूँ। उसके साथ इसको स्टिक करूंगी। हेलो, ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट में मैं क्या करूंगी, इसमें नीचे हम इसके एक कार्डबोर्ड रखेंगे। कार्डबोर्ड के साथ इसको हम, इसके बेस को हम स्टिक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो मुझे जितना कार्डबोर्ड चाहिए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटना, ठीक है। जरूरत ना हुई तो हम बाद में कट कर देंगे। ये मैंने ड्रॉ किया इसका बेस, अब मैं इसको कट करूंगी। जितना मेरा बेस है उससे मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ड्राई होने के बाद मैं उसको काट दूंगी। जितना मुझे नहीं चाहिए हुआ मैं उसको अब जो आप बेस लोगे ना, ये जो नीचे बेस लगाना है, अब हमने कार्डबोर्ड जो लेना है वो थोड़ा सा हार्ड वाला लेना। ये देखिए, मैंने जितना ड्रॉ किया था उससे एक्स्ट्रा कट किया। अगेन अब मैं इस सारे पर फेविकॉल लगा के इस सारे के ऊपर मैं पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने फेविकॉल लगा दिया है। अगर आप चाहो तो इसको हॉट ग्लू गन के साथ भी स्टिक कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर्स को बीच में टक इन करके इसको हम इस तरह से, मुझे जो शेप चाहिए मैं उसको अपनी तरफ रख के एक मिनट देख लूं। ये देखिए, अगर आप हॉट ग्लू गन से करोगे तो ये जल्दी स्टिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बेस को हमने कवर कर देना है। अब ये हमारी डॉल की, ये देखिए स्कर्ट की जो है वो शेप आ गई है। मैंने ये रखा था फेविबॉन्ड और भूल ही गई कि इसके साथ स्टिक करूंगी। इससे जल्दी हो जाना था, फेविकॉल से जल्दी नहीं होता है। अब मैं देखती हूँ, वैसे मैं फेविकॉल लगा चुकी हूँ बट लेट मी ट्राई। अगर इससे हो गया तो जल्दी हो जाएगा। नीचे फेविकॉल लग गया है, तो हो सकता है अब ये जल्दी वर्क ना करे। आपने ये ध्यान रखना है कि डॉल की जो शेप चाहिए आपने न्यूज़पेपर को उसी हिसाब से लगाना है बीच में।
इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टिक होने में। अगर आपकी डॉल की जो स्कर्ट है नीचे की थोड़ी बहुत आपको लगता है कि सही नहीं भी हुई है, तो हम इसको क्ले के साथ इक्वल कर देंगे। जो हमने ऊपर से क्ले वर्क करना है ना, उससे हम इक्वल कर देंगे। मैंने सोचा था ये अभी स्टिक हो जाएगा और हम क्ले वर्क भी आज ही कर देंगे, बट आई डोंट थिंक, मैंने एक्चुअली नीचे वो लगा दिया। लेट अस वेट, 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा इसके बाद इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। चलिए तब तक बात कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ जी, क्लियर है अभी तक जो हमने किया है? क्लियर हो गया आप लोगों को? ये देखिए हमारा डॉल ऑलमोस्ट, हमारा बेस जो है वो रेडी है। अब हमने इसके ऊपर क्ले वर्क स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी चीज बना सकते हो। बस आपका हम आर्मेचर के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम कार्डबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, थर्मोकोल यूज कर सकते हैं, वायर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह से भी, कहीं कोई छोटी चीज हो तो न्यूज़पेपर से भी उसको एक शेप दी जा सकती है। तो इस तरह से हम इन चीजों का यूज करके एक जो भी हमने बनाना है उसको एक शेप देंगे, और फिर हम उस पर जो भी अपना क्लेवर करना है, या आप दूसरी पेपर मैशे जो दूसरी आती है वो लगानी है तो वो लगा सकते हो। ये मेरा स्टिक नहीं हो रहा है, मैं इसको ऐसे ही कट करके ना टेप से कर देती हूँ। पहले हम इतने की टेपिंग कर दें। अब मैं नीचे कर देती हूँ। ये क्योंकि मेरा स्टिक नहीं हो रहा है जल्दी, तो मैं क्या कर रही हूँ, पेपर टेप से इसको नीचे वाले को स्टिक कर रही हूँ, ताकि हम आज नेक्स्ट भी जो क्ले वर्क है वो भी स्टार्ट कर दें। क्योंकि वो फिर क्ले वर्क सूखेगा तो नेक्स्ट वर्क फिर होगा हमारा। और क्ले हम अभी सिर्फ उसकी बॉडी और आर्म्स पर ही लगाएंगे, अभी हम फेस को और आर्म्स को नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से सारी तरफ मैं इसको, मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा था। मुझे कोई भी कमेंट नजर नहीं आ रहा है। आपको फिर एग्जैक्ट शेप नजर आएगी ना इसकी, डॉल की हमारी। आपने अच्छे से करना है। अभी मैं पहले बीच बीच में से थोड़ा छोड़ के कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारे के ऊपर एक बार दोबारा से टेप करूंगी ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ये दिवाली गिफ्ट है आप लोगों को मेरी तरफ से, ठीक है। आप ये बनाइए,
अपने घर को सजाइए, चाहे गिफ्ट कीजिए। अब मैं बीच में जो स्पेस बचा है उसमें भी एक बार सारे पेज पे अच्छे से इसको मैं कवर करूंगी। मैंने जो डॉल बनाया था, जो आपने देखा है, जिसको देखकर आप लोगों ने डिमांड उठाई थी, उस पर मैंने इसकी स्कर्ट के ऊपर भी वायरिंग की थी। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मुझे बनाने के बाद लगा कि जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी ये सॉलिड है। अभी मैं पूरा जो बीच में स्पेस छोड़ा था ना, उसके बीच में टेप लगा रही हूं। इस पर हम एक बहुत ही थिन लेयर देंगे, जो हमारी पेपर क्ले, जो मैंने पेपर वो वॉल्यूमनाइजिंग क्ले, ठीक है। वॉल्यूमनाइजिंग क्ले में क्या है कि थोड़ा वाटर कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो अगर आप इसको अपने वर्क को सेव करना चाहते हो कि अंदर तक ये गीला ना हो, क्योंकि फिर इसको अगर हम इसको इसके ऊपर से सीधा पेपर क्ले लगाएंगे तो इस वर्क को हमारे ड्राई होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं चाहते हो कि ये हो, तो हम इसको कवर कर सकते हैं या तो पहले फॉइल के साथ, ठीक है। इस पूरे को आप फॉइल के साथ कवर कर दो, ऊपर से हमें फिर से मास्किंग टेप लगानी है और फिर हम ऊपर से पेपर क्ले यूज करेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास जो इस तरह से एक ब्राउन टेप्स आती है ना, प्लास्टिक की जो होती है दूसरी, उसको भी आप सारी के ऊपर एक लेयर कर दो, ठीक है। लेकिन ऊपर से फिर से आप एक बार पेपर टेप जरूर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ताकि अच्छे से वो क्ले हमारी उसके ऊपर, उस प्लास्टिक के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाए, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप ये देखिए। अब पहले तो आप एक बार पूरा इसको देख लीजिए जो हमारा रेडी हुआ है। ये हमारी नेक है, ये आर्म्स हो गई, ये शोल्डर्स। यहां से हम थोड़ा सा इसको, जब हम क्ले बनाएंगे तो हम इसको थोड़ी सी इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। ये भी हमारा बाहर को आएगा, यहां हम कम से कम लगाएंगे, ठीक है। और यहां से हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डॉल की ये इस तरह से शेप आएगी, ये, ठीक है। ये हम जब वो हम क्ले ऐड करेंगे, कोई जरूरत नहीं अब इसके ऊपर फिर से फॉइल वगैरह या कुछ लगाने की। अभी इसके ऊपर वैसे एक कोटिंग अगर हम उसकी कर दें टेप की या इसकी फॉइल की, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं तो ये सारा नीचे तक भी, क्योंकि न्यूज़पेपर है, ये भी हमारा कार्डबोर्ड है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, है ना। अगर आपको टेप इजी लगती है, वो इजीली चिपक जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट लाते, तो हम उसको भी लगा सकते हैं, एक मिनट। ये देखिए, ये वाली टेप बोल रही हूं मैं, हम यही लगा देते हैं। इससे क्या होगा, आपका ये जो वर्क है ये नीचे तक, जो आप जब आप इसके ऊपर पेपर के लिए लगाओगे तो वो नीचे तक नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फॉइल भी लगा सकते हो और चाहो तो ये वाली टेप भी लगा सकते हो।
इस तरह से आप यहाँ से इसको रोल करते हुए ऑलमोस्ट मतलब सारी जगह पर लग जाए। एक तो हमारा वर्क भी सॉलिड हो जाता है इससे, लेकिन आपका काम जो है वो बढ़ भी जाएगा क्योंकि आप डबल डबल चीज करोगे, है ना। लेकिन आप देखोगे कि आपका जो वर्क है वो एक्चुअली ये राउंड में है ना, तो ये इकट्ठी हो रही है टेप। इस तरह से हम इसको पूरी को कवर करेंगे। इस तरह से करती हूं मैं एक मिनट, ये बेटर रहेगा क्योंकि इसमें स्ट्रेट आ जाएगी ना ऊपर तक। यहां पर मैं इसको कट कर, इस तरह से आप पूरी पे इसको ये वाली टेप हम लगाएंगे पूरी के ऊपर। और ये मेथड ज्यादा इजी है कि हम इसको इस तरह से राउंड घुमाने के बजाय इसको हम इस तरह से ये देखिए। अब क्या होगा, अब जब हम इसके ऊपर अपना वॉल्यूमनाइजिंग क्ले यूज करेंगे तो हमारा ये वर्क जो है ये खराब नहीं होगा। नीचे का हमारा नीचे तक वो जो हमारी क्ले का जो मॉइस्चर है वो नीचे तक नहीं जाएगा और हमारे बेस को खराब नहीं करेगा। आप देखोगे, आप जब पुट्टी वगैरह भी यूज करते हो तो उसमें भी अगर आप किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे यूज करो ना तो उसके नीचे इस तरह से आप टेप लगा लिया करो, तो आपका वो जो कार्डबोर्ड कई बार हमारा बेंड हो जाता है ना, जब आप कुछ भी इस तरह से किसी क्ले का यूज करते हो तो कार्डबोर्ड क्या होता है हमारा बेंड हो जाता है। वो बेंड क्यों होता है? क्योंकि हम जो क्ले यूज कर रहे हैं उसमें पानी है ना। कंटेंट तो होता ही है, चाहे अगर हम पानी नहीं भी मिलाते तब भी, अगर हम जैसे उसमें फेविकॉल वगैरह यूज कर रहे हैं तब भी तो वो भी तो वाटरी है ना, लिक्विड है वो। तो इसलिए आज हम फिर इतना ही करेंगे। आपको मैं पूरी टेपिंग ही बता देती हूँ, उसके बाद कल फिर हम करेंगे इसके ऊपर दूसरा वर्क क्ले का। ठीक है, आप भी इतना बना के रखना और प्लीज साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ साथ ही हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट मेरी ये कवर हो गई है। इसी तरह से अब आपने ऊपर से जो हमारी पेपर टेप है या तो आप वो लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेपर टेप आपने नहीं लगानी है तो आप न्यूज़पेपर उसके फेविकॉल के साथ न्यूज़पेपर भी स्टिक कर सकते हो। बस थोड़ा सा वो हो जाता है कि उससे थोड़ा हमारा वर्क जो है टेप से मेहनत कम होती है ना। सिर्फ इतना ही है। आप मेरे YouTube चैनल को भी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए। उससे अच्छा काम और करने का एक हौसला बना रहता है। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरी डॉल को ये बीच में एक रह गया मेरा, कवर कर लेना है। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है
कि आप इसको कवर नहीं करोगे तो आप वर्क नहीं कर सकते। आप वर्क कर सकते हो। सिर्फ ये टेप हमारा लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा जो वर्क है, नीचे का जो हमारा कार्डबोर्ड वगैरह है वो गीला ना हो, क्योंकि हमने ऊपर वॉल्यूमनाइजिंग क्ले यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर से अब मैं सारे के ऊपर ये ऑलमोस्ट सारा, मतलब बीच में कहीं थोड़ा बहुत रह जाएगा तो स्टिक हो जाती है टेप। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से कर देना। ये स्टिक करनी बहुत आसान है ना, पेपर की है ना ये। रोल खत्म हो गया। इस तरह से हम सारी को, ताकि हमारी जो क्ले है वो अच्छे से स्टिक हो सके, इसलिए इसको मैंने ऊपर से दोबारा से लगाया है। ठीक है, कि ऐसा ना हो उसके ऊपर स्टिक ना हो अच्छे से। बीच में थोड़ा बहुत कहीं होगा तो वो चल जाता है, बट मेन जो है वो आप उसको कवर कर देना। इस तरह से आपने इसको पूरी को कवर कर देना है, डॉल को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को आज का सेशन, जितना भी हमने किया है। ये हमारा डॉल जो है, ये इसका जो बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया हमारा। ठीक है, आप नीचे तक इसको इस मास्किंग टेप के साथ नीचे तक इसको कवर कर देना। ठीक है, अब हम कल अगेन हम 3:30 पे मिलेंगे और हम इस पर एक हमारी जो वॉल्यूमनाइजिंग क्ले है उसका एक बेस देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कल फिर नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट नेचुरली जब वो हमारा वॉल्यूमनाइजिंग क्ले ड्राई होगा तो वो नेक्स्ट जो है हमारा वर्क तभी हो पाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि नेक जो है वो सेंटर में हो आपकी। चलिए, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी डिफिकल्टी है हुई अगर आपको काम करने के वक्त, तो आप लोग मेरे साथ जब मर्जी डिस्कस कर सकते हो। एक और चीज है, मैं अब ये जो क्योंकि बिल्कुल सेम नहीं बनाऊंगी है ना, तो मैं इसके ऊपर एक तो कलर चेंज करूंगी, मैं आप लोगों को वो पर पिंक भी बता दूंगी। और दूसरा, अब मैं उसके हाथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है अगर आप लोगों ने ये बुके देना है। मैं इस बार सोच रही थी कि इसमें मैं एक वॉन्ड दूंगी इसके हाथ में, जो अक्सर ऐसे एंजल्स के हाथ में होती है ना, एक वॉन्ड। तो इस बार हैंड में वो दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि ये बुके हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, क्योंकि मेरी दोनों डॉल्स बिल्कुल सेम हो जाएंगी, तो अब कर ही रहे हैं तो कुछ डिफरेंट हो जाए, है ना। चलिए, मिलते हैं कल फिर हम 3:30 पर। कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप मैसेज कर देना। ठीक है, और प्लीज जरूर बनाना भी इसको, आप लोगों ने डिमांड की थी तो अब उसको बनाना भी जरूर। ठीक है, और मेरे साथ शेयर जरूर करना। चलिए, मिलते हैं कल फिर 3:30 पर। टिल देन, बाय एवरीवन। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, बाय।